साथ चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका परिचय कराते हैं। स्वागत करते हैं पूर्वा सिंह जी का, प्रवक्ता है बीजेपी की, बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी चौधरी साहब, महासचिव पीसीसी, आपका स्वागत सर, नमस्कार। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत स्वागत सर। निरंजन पोद्दार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन सर, मिथिलेश जी ने बिल्कुल माइक्रो लेवल पर बताने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है दोनों दलों में, और दोनों दल आंख मूंदे किन बातों को लेकर हैं। आपसे समझना चाहेंगे मैक्रो लेवल पर जो अभी तक तैयारी शुरू की गई है कांग्रेस की तरफ से, चाहे दिल्ली में बैठक हुई हो या आज यहां जयपुर में बैठक हुई हो। बीजेपी की बात कर लीजिए, और यहां बीजेपी के क्लस्टर भी बना दिए गए हैं, जिसमें एक एक क्लस्टर प्रभारी के जिम्मे 3 या 4 जिले हैं। तो तैयारी किस तरह से की जा रही है, और विधानसभा के नतीजों से क्या सबक लिए गए हैं? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं दोनों पार्टियों की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो एक सबसे बड़ी आज की तारीख में जो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जो रोग लग चुका है, और वो रोग ये लग चुका है कि मोदी जी आएंगे और पार्टी को वोट दिला करके चले जाएंगे। यानी कि बाकी के जो प्रदेश के जो नेतृत्व है या प्रदेश का जो संगठन है, उसका कोई बहुत बड़ा वहां पे ना तो उनके अंदर इच्छा शक्ति है, और ना उनका बहुत बड़ी वहां पे। तो सर 5 राज्यों में थोड़ी चुनाव होने, सभी राज्यों में चुनाव होने, कहां मोदी जी जाएंगे प्रचार करने के लिए? जी नहीं, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति तो यही बनती जा रही है ना कि लास्ट के चुनाव के समय पे मोदी जी आएंगे और हमारी बेहतरनी पार लगा देंगे, पहली बात। लेकिन इनको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी संगठन, ये एक आप ये मान के चलिए, ये ऑपरेटिव नहीं है, ये सपोर्टिव तो हो सकता है। सपोर्टिव के अंदर आपको जिस तरीके से जैमिनी जी बता रहे थे, आपको जो कार्यकर्ताओं की जो टिकट फाइनल करनी है, आपको वो भी देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अंधाधुंध टिकट वितरण हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी का वही पुनरावृत्ति होती है, तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि 2 सीट भी घट सकती है, 3 सीट भी घट सकती है, और 4 सीट भी घट सकती है। विशेषकर उन क्षेत्रों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को विशेष फोकस करना चाहिए जहां पे इनको, जैसे जैमिनी जी ने बताया, मैं भी दोबारा से उसी बात को रिपीट करूंगा कि शेखावाटी अंचल जो 30-31 सीटों का एक समझ लीजिए क्लस्टर है, वहां से भारतीय जनता पार्टी फिसली है और 9-10 सीटों के ऊपर चुनाव जीती है। और उसके अंदर तत्पश्चात भी अभी तक वो इस चीज को सचेते नहीं है कि जिस तरीके से मैंने पिछले डिबेट में भी आपको कहा था कि 3 शेखावाटी की लोकसभा सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दोनों बार मिली है, लेकिन इस बार वहां पे जिस तरीके से समझ लीजिए नवलगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मिथिलेश जी। मैं अपने प्रवक्ता मेहमानों का रुख करूं, लेकिन मैं पहले सर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। 2017 से, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार, आपका राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप आरएसएस को भी बेहतर तरीके से जानते समझते हैं। चंद्रशेखर को संगठन महामंत्री से 2017 से वो लगातार थे। भाई विधानसभा चुनाव उनके ही एक तरह से कहीं सरपरस्ती में लड़ा गया, अब उनको तेलंगाना भेज दिया। ये आप क्या देख रहे हैं अंदर खाने बीजेपी में हलचल? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से इस चीज की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के अंदर चंद्रशेखर जी की चली थी और उसके बाद में उनके ऊपर कई फैसलों के ऊपर उनके ऊपर उंगलियां उठी, तो ये पहले से ही पूर्व आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पे संगठन मंत्री का यहाँ पे मेरे हिसाब से बदलाव करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीज जरूर देखी जाती है कि कार्य के बाद में बंदे के ऊपर उठने वाले, उसको कार्य की जो उसकी प्रशंसा होती है या उसकी किसी भी प्रकार की आलोचना होती है, तो उसके ऊपर या तो उसको पारितोषिक दिया जाता है या फिर उसका डिमोशन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर जी का डिमोशन किया गया है, इस चीज की पहले से आशंका थी। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा हूं, और वो ये है कि दूसरी तरफ कांग्रेस की मैं बात कर रहा था, तो कांग्रेस आज भी अपनी पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर नहीं आ पा रही। आज भी इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं या तो यात्राओं में मशगूल हो गया, या फिर वो इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग खेल रहा है। और यहां भारतीय जनता पार्टी वो हर बंदे तक, चाहे राम मंदिर, जाहिर तौर पर सर निरंजन जी, ये बताइए कि आपको रणनीति आगे बीजेपी के लिहाज से अगर कहें, लोकसभा के लिए भी बनानी है, कांग्रेस अपने लिहाज से बनाए, लेकिन सरकार का कामकाज भी बेहतर तरीके से आना चाहिए ताकि किसी भी सूरत में कांग्रेस आपके ऊपर आरोप ना लगा सके, सड़कों पर ना उतर सके, क्योंकि कोई भी मामला होगा कांग्रेस को छोड़ेगी नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। निरंजन जी,
दो तीन बातें और आपके सामने इंगित करना चाहूंगा, क्योंकि आपका बिल्कुल चैनल सर, पूरा समय कम है सर, राजस्थान थोड़ा सा देखता है। देखिए ऐसा है, मैं क्यों कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने शेखावटी को लावारिस छोड़ रखा है। देखिए रेल मंत्री राजस्थान से जाते हैं, लेकिन मैं शेखावाटी की बात कर रहा हूं जहां तीन तीन धाम है, यानी कि झुंझुनू के अंदर बड़ा मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर और सीकर सालासर मंदिर, और यहां पे कोई दो ढंग की ट्रेन बता दीजिए जो इस रूट के ऊपर इन्होंने चलाई हो। अगर बात करें हाईवेज की, तो जिस तरीके से कहते हैं कि हम 38 किलोमीटर पर डे हम एक्सप्रेसवे और हाईवे बना रहे हैं, तो मुझे इस शेखावाटी बेल्ट के अंदर दो बार आप शेखावाटी का जिक्र कर रहे हैं और वहां से 3 सीटें के करीब आसपास आती है। मैं चारों मेहमानों को तो देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर प्राइम डिबेट में आज पहला